अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं जी आलोक सर की वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने चाह रहा हूं वो वीडियो है अनम शेख ऑफिशियल का, और इसका टाइटल है सऊदी ऑर्डर्ड इंडिया टू मेक 155mm गन्स, वी आर न्यूक्लियर पावर देन खैर। तो इनके मुताबिक सऊदी ने ऑर्डर किया है, लेकिन मैं उसमें करेक्शन कर दूं कि सऊदिया ने ऑर्डर नहीं किया है, यह ऑर्डर किया है आर्मेनिया ने। आर्मेनिया जो कल्याणी ग्रुप है हमारा, भारत फौज उसकी एक कंपनी है, वहां पर 125mm गन्स के लिए उन्होंने जो तोपें होती हैं उसके लिए, आर्टिलरी गन्स जो होती हैं उसके लिए ऑर्डर दिया है। और ये बहुत बड़ा ऑर्डर माना जा रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि 4-5 रेजिमेंट शायद वो लोग लेने वाले हैं। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है भाई, चलिए देखते हैं। भले सऊदिया को ना है, लेकिन इधर है, सऊदिया ने इवेल्युएट किया था। अब वो बात आगे बढ़ी नहीं बढ़ी है तो बात की बात है, लेकिन आर्मेनिया ने कर दिया है। तो चलिए भाई देखते हैं। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्यों हमारी अरब कंट्रीज डाइवर्ट हो रही है, मूव इन कर रही हैं पाकिस्तान को बैकएंड करके इंडिया की तरफ। अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है इंडिया को, $1261 उन्होंने दिए हैं और ये कहा है कि इंडिया हमें जो है वो गन्स दे, दफाकी गन्स। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान, हम लोग अपने आप को एटमी ताकत कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने कंसिडर किया इंडिया को, क्या वाई? देखिए, कोई भी मुल्क है, कोई भी इदारा है या कोई भी फर्द है तो वो यही देखता है कि उसका बेनिफिट किस चीज़ में है। पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे है। कहने को तो हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, लेकिन हमारी सियासत की हद तक हम रह चुके हैं। अब यही हिसाब लगा लें कि इंडिया जो है वो IT में हमसे बहुत आगे निकल चुका है। अगर देखें एटमी पावर में तो वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। एटमी हथियार जो हैं वो, जो अपने एटमी पावर्स हैं वो शेयर कर रहा है दूसरे मुल्कों के साथ, जैसे इटली, बरतानिया सब के साथ कर रहा है, लेन देन कर रहा है। तो पाकिस्तान अभी तक बहुत पीछे है। पाकिस्तान अभी तक कोई भी चीज़ ना एक्सपोर्ट कर सका है पाकिस्तान से बाहर, अपनी एटमी या IT के मतलब या कुछ भी। तो इस लिहाज से हर कोई कंट्री है, कोई भी है, तो वो देखता है कि बेनिफिट, तो जो भी मुसलमान कंट्रीज़ हैं या जो भी है वो अपना बेनिफिट देकर इंडिया की तरफ रुझान कर रहे हैं। पाकिस्तान पीछे रह रहा है। नहीं, इसमें मैं करना चाहूँगा भाई, पाकिस्तान J-17 थंडर जो है, जो सबसे शानदार तैयारा है आपका, वो एक्सपोर्ट तो कर ही रहा है ना, 10-20 तो एक्सपोर्ट कर ही चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कहना चाहिए भाई। J-17 एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो ये बड़ी बात है आपके देश के लिए कि अगर J-17 भले ही कम नंबर्स में हुए लेकिन हुए तो हैं। तो ये भी बात आप देखिए, भले ही वो मेड इन चाइना है, यहाँ पे असेंबल होता है, लेकिन फिर भी हुआ तो है। ठीक है, पाकिस्तान क्यों पीछे है? रीजंस क्या लगती हैं आप? रीजंस यही है कि हमें पॉलिटिक्स की हद तक सिर्फ रख दिया गया है। हमारा वो सोच ही नहीं रही कि हमने पाकिस्तान की तरक्की के लिए करना है। हम पार्टीज़ और सीटों के लिए और हुकूमत के लिए लड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान का फ़ायदा कोई नहीं देख रहा। यही देख रहा है कोई कि मुझे सीट मिल जाए, कोई कहता है मुझे मिल जाए। अगर आवाम का भी ख्याल किया जाए तो आवाम भी सिर्फ पॉलिटिक्स की हद तक है। आवाम भी पाकिस्तान के लिए ना वो इतनी मेहनत कर रही है, ना उस लिहाज से चल रही है। ऐसे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। अगर हम देखें तो यूके को बीट करके, इवन के यूके के ऊपर हुकूमत करने वाला भी इंडियन ओरिजिन का ही है, और पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी ओरिजिन से था उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था। अगर हम देखें तो हमें बड़े बड़े CEOs जो हैं वो इंडियंस नजर आते हैं, दुबई में भी हमें मेजोरिटी इंडियंस नजर आते हैं। वाई पाकिस्तान सिर्फ लेबर की हद तक क्यों है? क्योंकि ये हमारी सोच की अक्कासी है कि हमारी सोच इस हद तक रह गई है। हमारे यही यूनिवर्सिटियों में भी ना वो सिखाया जाता है, हमें सिर्फ सिलेबस की हद तक, पॉलिटिक्स की हद तक सिखा दिया जाता है। हमारे स्टूडेंट्स भी देखें, IT के स्टूडेंट्स, तो वो डिग्री की हद तक रहते हैं, उन्हें कोई क्रिएट करने का आगे नहीं होता। कोई ये नहीं होता कि हमने इन्वेंशन करनी है, कुछ करके दिखाना है। तो जिसे देखें पॉलिटिक्स में या खेल में मुलव्वस है, तो ये कोई नहीं है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई करे। यही वजह है और कोई भी नहीं। अगर हमारी सोच चेंज हो जाए तो क्यों इंडिया से हम आगे निकल सकते हैं? हम एक उनसे ज़्यादा मुहज़्ज़ब कौम है, हम उनसे ज़्यादा मुसलमान कौम है, तो हम क्यों पीछे रह सकते हैं? सिर्फ यही वजह है कि हमारी सोच वहाँ तक नहीं जा रही। आज अगर हम इंडिया से पीछे हैं तो क्या बात आ ही गई यार। पता है, इसी झूठ के दलदल के चक्कर में आप इतने धंस गए हो कि आप निकल नहीं पा रहे हो। आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिमाग कितना तेज चल रहा है। रिलीजन का आपके दिमाग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिमाग कितना तेज चलेगा। मतलब कंस्ट्रक्टिव कामों में, डिस्ट्रक्टिव कामों में चल सकता है, कंस्ट्रक्टिव कामों में। अब सारे इन्वेंशन जो हैं वो बड़े बड़े, वो सारे विदेशियों ने किए हैं।
बाकी जो मैथमेटिकल इन्वेंशंस हैं और भी कई सारी टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन है वो इंडिया ने किए हैं। वो चाहे जीरो हो, चाहे पाई हो, चाहे वाईफाई हो, चाहे चिप हो, चाहे ईमेल हो, ये सारे इंडियंस ने किए हैं। चाहे फ्लश टॉयलेट हो, ये इंडियन ने किए हैं। मानने वाले नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे, आपको नहीं मानना है मत मानना, वो अलग बात है, लेकिन आप जाकर इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। शर्ट के बटन्स हो, प्लास्टिक सर्जरी हो, कई चीजें हैं जो की गई हैं, भारत में इन्वेंट की गई हैं। तो खैर, लेकिन आप जो बार बार हर चीज में आप लेके आ रहे हो कि हम मुसलमान हैं तो हमें तो पता ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता बॉस। आंखें खोलो, कुएं से बाहर निकलो। क्या लगता है कितने साल पीछे? अगर मेरी नज़र में देखें तो हम तकरीबन एक सदी पीछे रह चुके हैं, क्योंकि वो हर लिहाज से हमसे आगे निकल चुके हैं। एडमी में देखें, आईटी में देखें, उसके अलावा कोई भी शोबा देखें। तो क्या करते हो? मैं पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ, लॉ का। क्या लगता है कि हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर हमारे ऊपर हैं वो पॉलिटिक्स पढ़ के आए हैं या फिर वैसे आए हैं? वो मैं तो कहता हूँ उन्होंने बिल्कुल जाहिल हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। अगर पाकिस्तान की कोई भी लीडरशिप पढ़ी लिखी हो तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। इनके पल्ले काख नहीं है। ये तो इंग्लिश नहीं बोल सकता जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है। अगर मैं नरेंद्र मोदी की बात करूँ, नरेंद्र मोदी बेशक पढ़ा लिखा कम है, लेकिन वो एक अच्छा लीडर है, मैं तारीफ़ करूँगा। किस लिहाज से अच्छे हैं? इस लिहाज से कि अपने मुल्क को लेकर वो अच्छा चल रहा है। पूरी दुनिया में अपने मुल्क की उसने एक स्टैंडर्ड बनाया है, अगर हर लिहाज प्रोग्रेस किया है उसके कंट्री ने। हमारे देखें तो ये करप्शन के सिवा क्या है पाकिस्तान में। आपको बता देती हूँ, आपकी नॉलेज में भी थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा कि जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने उसमें पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ है, अपना मतलब स्टडीज़ की हुई है। और उसके अलावा हमारे शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन की हुई है। अगर हम देखें तो उनको एक ओहदा भी वही मिला और उनको भी वही ओहदा मिला। और रिप्रेजेंटेशन जो दिया पाकिस्तान की और इंडिया की, दोनों ने बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिया। इसी बरक्स अगर मैं बात करूँ तो दुनिया आज नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रही है। ये नहीं देख रही कि वो हिंदू है। हमारी अरब कंट्रीज़ के भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाला टाइम पीरियड इंडिया के लिए कैसा देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि इंडिया आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह जाएगा, क्योंकि इस वक्त वो अगर पूरी दुनिया में देखें तो बरतानिया पर हुक्मरानी इस वक्त इंडिया की है। दुबई में देखें बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs, ऑफिसर्स जो भी देखें वो इंडियन है ऑल वर्ल्ड में। तो पाकिस्तान का तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के बैलेंस पर आएगा। आने वाले टाइम पीरियड में आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया को बीट कर सकता है? अगर बीट करना भी है तो किन चीज़ों पे बीट करे और किस चीज़ों पे काम करना चाहिए? हमें सबसे पहले तो चाहिए कि हम अपनी सोच चेंज करें, थिंकिंग चेंज करें। हम एक महदूद सोच के मालिक हो चुके हैं पाकिस्तानी कौम। हमें इससे निकलना है। हमें सिर्फ सियासत की हद तक नहीं, हमें IT में काम करना चाहिए और अपने डिफेंस में काम करना चाहिए। इसके अलावा हमारी ये है कि हमें लीडरशिप अच्छी मिलनी चाहिए। पाकिस्तान की तबाह करने वाली लीडरशिप है। आज तक पाकिस्तान को कोई लीडर ही नहीं मिला जो पाकिस्तान को लेकर किसी जगह पर पहुँचे, कोई स्टैंडर्ड पाकिस्तान का बनाए। इंडियंस आर लकी? ये तो नहीं कह सकता। पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस कौम में हूँ और पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ। लेकिन ये कहता हूँ कि वो तरक्की कर रहे हैं दिन ब दिन। मैं लकी नहीं उन्हें कह सकता। लकी नहीं हूँ। नहीं, पॉलिटिक्स के हद तक मैंने कहा है, पाकिस्तानी और इंडियंस की बात। हाँ, पॉलिटिक्स की हद तक हाँ वो लकी हैं कि वो अपनी मुल्क को पूरी दुनिया में प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बेसिकली जो इसकी सबसे मेन वजह है कि टेक्नोलॉजी, इंडिया टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आ गया है। इसमें आप किसी भी एंगल से देख लें, ख़ास तौर पे वेपन्स में इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आ गया, रॉकेट्स में, और बहुत ज़्यादा उसने जदीद वेपन्स बनाए हुए हैं जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है, इसलिए शायद उनको तरजीह दे रहे हैं। आज भी हम क्यों कहते हैं कि हम लोग जो हैं उनसे बेहतर हैं हर टेक्नोलॉजी में? देखें, एक मुहब्बे वतन होता है, पैट्रियट होता है, उसकी नज़र में उसका वतन ही ना उसका मुल्क वही सबसे बेस्ट होता है। लेकिन आप एक अगर प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा नहीं है। लूप होल्स है पाकिस्तान में, बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं। क्या लगता है कि हम विद इन चाइना हेल्प हर चीज़ अपनी तैयार करते हैं, मेड इन पाकिस्तान नहीं होता? अगर आती हैं तो असम्बल होकर चीज़ें आती हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे चीज़ें लाई जाती हैं और उसके बाद यहाँ पर यूज़ होती हैं। क्या रीज़न्स है जो कि इंडिया मेड इन इंडिया पे काम करता है, बाकी चीज़ों पे काम नहीं करता, बाहर से नहीं असम्बल करवाता? देखिए, इसकी मेन वजह हम कह सकते हैं कि ध्यान नहीं, मतलब कि ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। इसकी पॉलिटिकल अनस्टेबल है। एक तो हमारे ख़ुद के हालात ही इतने अच्छे नहीं हैं कि हम उस तरफ सोच सकें। हम अंदरूनी हालात इतने ख़राब हैं कि हम इस बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो हमने खुद ठीक करने हैं ना, किसी दूसरे ने तो आके नहीं खराबियाँ ठीक करने।
इसमें तो कोई शक नहीं, हमने खुद ही ठीक करने हैं, हमने खुद ही ख़राब किए हैं और ठीक ही हमने खुद ही करने हैं, कोई ऊपर से आकर ठीक नहीं कर सकता। सर जो कि 75 सालों में आज भी हम उधर ही खड़े हैं जहाँ 75 साल पहले खड़े थे। सिर्फ एक हमें कहते हैं ना बनी बनाई खीर मिली कि पाकिस्तान हमें प्लेट में मिला और हम उसको ख़राब कर रहे हैं। क्या रीज़न है जो कि इंडिया आज बड़े बड़े मुल्कों में शामिल होता है, यूएस चाइना में उनका रुझान है और वो लोग जो है उनके साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें कोई वैल्यू नहीं दे रहा। देखें, सबसे बड़ी वजह तो है करप्शन। पाकिस्तान में करप्शन इतनी ज़्यादा है कि कोई ट्रस्ट नहीं करता हम पे। हमारे सियासतदान करप्ट हैं और जो आप देख लेना ग्लोबली कोई मुल्क उस मुल्क पे ट्रस्ट नहीं करता जहाँ पे करप्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हम तो मुसलमान हैं और मुसलमानों में तो ये चीज़ है ही। मुसलमान है, इस पर हमें फ़ख्र है, लेकिन काम हम वो नहीं कर रहे मुसलमानों वाले। हमसे हिंदू लोग मुस्लिम की तरह मतलब जिन चीज़ों पे जिन अमाल पे हमें चलना चाहिए था, क्या हिंदूज उस पे चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं। वही देख लें आप। नहीं, समझा नहीं सवाल का मतलब। आपके रिलीजन में किस तरह क्या करना है वो आपका मसला है भाई, आपकी तरह हम क्यों चलेंगे बॉस? हमारा तो बहुत पहले से पैटर्न सेट है, वो चाहे एजुकेशन को लेकर हो, चाहे एक्सप्लोरेशन को लेकर हो, चाहे इन्वेंशन को लेकर हो, बहुत सारी चीजें पहले से सेट हैं। हमारी जो हजारों सालों पुरानी किताबें हैं उनमें बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ हमने पढ़ा है, दुनिया ने पढ़ा है, तो हम क्यों किसी और चीज को फॉलो करेंगे? हम आपको फॉलो नहीं करते बॉस, हमारा अपना रास्ता है, आपका अपना रास्ता है, आप उस पर फॉलो करो। हाँ, हो सकता है कि कुछ चीजें एक जैसे मिलती हो, जैसे झूठ मत बोलो, अच्छाई करो, दोस्ती का व्यवहार करो, पता नहीं आप लोगों में। खैर, जो मुसलमानों के जिस पे इस्लाम खड़ा हुआ है वो सारे अमल कर रहे हैं, क्रिश्चियन अमल कर रहे हैं, यहूदी अमल कर रहे हैं, हिंदू अमल कर रहे हैं, सारी बातों पे अमल कर रहे हैं सिवाय मुसलमानों के। देख लें। क्या लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में हम लोग अपने आप में बेहतरी ला सकते हैं? क्या हम इंडिया से तकरीबन, मैं अगर आपको एक अमाउंट एक टाइम पीरियड बताऊं तो 10 साल 15 साल पीछे हैं या ज़्यादा देर है? बहुत ज़्यादा पीछे हैं, मिनिमम 50 ईयर्स पीछे हम उनसे। बेहतरी की गुंजाइश है। सबसे जो मेन चीज़ है, हमारे अगर पॉलिटिशियंस अच्छे हो जाए, हमारे हुक्मरान अच्छे हो जाए, तो अगर एक इंटरनली स्टेबल मुल्क हो जाए तब भी हम इस तरफ तवज्जो दे सकते हैं। और अगर हम आज से ये काम करना शुरू करें तो मेरे ख्याल में कम से कम 50 साल लग जाएंगे टेक्नोलॉजी की दौड़ में इंडिया के मुकाबला करने में। बहुत तो लगता है 50 साल एक छोटा अर्सा है, बहुत बड़ा अर्सा है। हम 50 साल में जब हम आगे जाएंगे तो इंडिया मजीद आगे नहीं जाएगा? बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। 50 साल में ये कह रहा हूँ कि 50 साल बाद अगर हम आज से मेहनत करना शुरू करें टेक्नोलॉजी में, तो 50 साल बाद हम वहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ पर आज इंडिया है। और ग्लोबली हमने कम्पीट करना है तो यूरोप से तो हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। कम से कम एक सेंचुरी हम यूरोप की टेक्नोलॉजी से एक सेंचुरी पीछे हैं। क्या लगता है आने वाले टाइम पीरियड में IMF की प्रेडिक्शन ये है, ये कहा जा रहा है, दुनिया ये कह रही है कि जैसे इंडिया तेज़ी से ग्रो कर रहा है, आने वाले टाइम पीरियड में वो दूसरी या तीसरी बड़ी माशियत होगी, जैसे कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, दूसरी सुपर पावर कंसीडर की जा रही है। आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल हो सकता है लेकिन आसान नहीं होगा। चाइना कह सकते हैं, चाइना तो पहली है। चाइना पहली है, अमेरिका दूसरी है। अमेरिका इजाज़त नहीं देगा। अमेरिका खुद फलता फूलता है, लेकिन वो जब किसी दूसरे मुल्क को फलता फूलता देखता है ना तो उसे अच्छा नहीं लगता। एक मज़े की बात बताऊँ, चाइना और अमेरिका दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइना के ज़्यादा से ज़्यादा रुझान है कि इंडिया जो है मेरे साथ ट्रेड करना शुरू कर दे, और अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। इंटेल कंपनी जो कि चाइना से मूव ऑन करके इंडिया चली गई, उसके अलावा चाइना के कितने प्रोजेक्ट्स जो कि इंडिया में चल रहे हैं। इवन के इंटेल जो सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग चिप्स कंपनी है, उन्होंने 2 प्लांट्स इंडिया में लगा चुके हैं। सऊदी अरेबिया तक उधर रुझान कर रहा है। हमारे अरब नहीं बल्कि दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ भी उधर इंडिया की तरफ रुझान कर रहे हैं, क्योंकि एक तो बड़ी मार्केट, दूसरा ट्रस्टेबल मार्केट। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखें ना, सबसे बड़ी जो वजह है वहाँ पे जो है उनकी मैन पावर, मैन फोर्स बहुत ज़्यादा है, लेबर सस्ती है, मतलब कि एक बड़ी मार्केट है। और सब सारी दुनिया का रुझान उधर ही होता है जहाँ पे मतलब कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो। ऐसे ही ये क्या लगता है कि अभी जो है ना, परसों की कल की न्यूज़ है ये कि सऊदी अरेबिया और ओमान की तरफ से ना इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनको बेस्ट लीडर अवार्ड मिला है। आपको क्या लगता है कि हमारे अरब कंट्रीज़ हैं ओमान और सऊदी अरेबिया, उन्हों की तरफ से मिला है, क्या वो आपके कंट्री? अच्छा चलिए, इसके हकदार थे? नहीं, क्यों? ऐसा नहीं है। कह सकते हैं कि ठीक कर रहे हैं, लेकिन बेस्ट लीडर ऑफ द ईयर इम्पॉसिबल है। क्यों?
मेरी नज़र में नहीं है। आप देख लें, इसमें कोई शक नहीं रीज़न भी है। होती है। मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इंडिया को मतलब कि एक अच्छी इकोनॉमी बनाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन इंटरनली इंडिया में बहुत से लोग उनसे खुश नहीं हैं। अगर हम देखें तो हमारे शहबाज शरीफ, इमरान खान, नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो काफ़ी ज़्यादा है ना एक ही उसमें, लेकिन क्या है कि कुछ लोग उनको सपोर्ट करें, कुछ लोग उनको सपोर्ट करें, इसी तरह तफरके में बटे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि एक पूरी इतनी बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन जो कि एक ही बंदे को सपोर्ट करे, ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है, नज़रिया एक होना चाहिए, लीडर है। लीडर पाकिस्तान भी तो एक नज़रिए पर नहीं चल रहा, तभी तो हमारे बीच ये सब कुछ आया हुआ क्राइसिस है। बढ़ चुका है ना, अब तो बढ़ चुका है। एक नज़रिए पे बना था, अभी कायम नहीं है एक नज़रिए पे, अभी बहुत से नज़रिए बन चुके हैं। तो बात इस पे बंदा करना अच्छा नहीं लगता। अगर मैं आपसे पूछूं, लेट्स सपोज आपसे आपकी ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि इंडिया के लिए कौन सा प्राइम मिनिस्टर बेस्ट है, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी जो कि अभी है? राहुल गांधी अभी बना नहीं है, वो जब बनेगा तो फिर कंपैरिजन होगा। मतलब नरेंद्र मोदी बेस्ट है उनके लिए या उनको चेंज भी होना चाहिए? फिलहाल तो वही बेस्ट है उन्हीं के लिए, इसमें कोई इसी तरह सऊदी अरब और ओमान ने भी उनको बेस्ट कंसीडर किया। नहीं। वो अगर ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान का बेस्ट है, तो वो तो उसमें कोई शक नहीं है। ओवरली आप बेस्ट लीडर ऑफ द ईयर नहीं कह सकते। और आप देख लें, एक तरफा देख लें कि अगर इंडिया का है तो फिर तो ठीक है। अगर कंपैरिजन कर रहे हैं बहुत से मुल्कों के लीडर से, तो फिर बेस्ट नहीं, मेरी नज़र में फिर बेस्ट नहीं है। बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पे भरोसा नहीं रहा, हमारे दोस्त ममालिक को भरोसा नहीं रहा, क्योंकि वो थक चुके हैं, मदद कर करके वो थक चुके हैं। वो यही सोचते हैं, मतलब कहते भी हैं कि हमें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा इसके लिए, तभी हमें दुनिया की नज़र में एक मतलब कि हमें प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट्स होंगी, तभी होंगी जब हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। अभी हम कभी यूएई से कर्ज ले रहे हैं, सऊदी अरब से कर्ज ले रहे हैं, चाइना से कर्ज ले रहे हैं, आईएमएफ से ले रहे हैं, कब तक चलेगा आखिर ये? ऐसे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दी इजाजत, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कंटेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलिए, बातें बड़ी अच्छी हुई। अच्छा, एक चीज कहना चाहूंगा मैं, ये कह रहे थे कि जी मैं नहीं मानता। चलिए, मैं आपको कहता हूं कि आप 2 कौड़ी के इंसान हैं, आप मान लोगे? मैं आपसे कहूं कि आप 2 कौड़ी के इंसान हैं, आप कौड़ी भर के भी इंसान नहीं, आप मान लोगे? नहीं मानोगे ना? वही बात वैसा है, आप कहते रहो, आपके कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? जिन्होंने करना था, सऊदी ने, ओमान ने अगर किया है तो कुछ सोच कर किया है, कुछ देख कर किया है, मुस्लिम होने के बावजूद किया है, एक हिंदू लीडर को किया है, तो कुछ सोच कर ही किया है, बिना चेहरा देख के नहीं किया है। और वो भी तब जब जानते हैं कि भाई सही मजहब नहीं है, तो आपको क्रिटिसिज्म का शिकार होना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने किया है। तो इट मींस कि कुछ तो पीएम मोदी ने किया है ना बॉस। तो चाहे बिजनेस के इंटरेस्ट हो, चाहे देश में गरीबी हटाने की बात हो, टेक्नोलॉजी लाने की बात हो, इंफ्रा बढ़ाने की बात, कुछ तो किया है बॉस। आपको जलना है, जलते रहिए, आपको मानना है या नहीं मानना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चूंकि दुश्मन मुल्क के हो, तो आपको कहना है कि जी मैं तो मानूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई सऊदिया ने किया है, उन्होंने किया है, और उनको आपके ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जो करना है वही करेंगे। पाकिस्तान को वैसे भी आजकल भाव तो मिल नहीं रहा है। खैर, रही बात, पहली बार तो कोई अवार्ड मिला नहीं है पीएम मोदी को, इसके पहले भी बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, और मुझे लगता है कि फिलिस्तीन से लेकर और कई सारी मुस्लिम कंट्रीज ने उन्हें हाईएस्ट अवार्ड्स अपने दिए हैं। आप समझिए कितनी बड़ी बात है कि फिलिस्तीन जैसा मुस्लिम देश, बाकी मुस्लिम देश, उन्होंने अपने हाईएस्ट अवार्ड्स जो हैं वो एक हिंदू पीएम को दिए हैं। तो इससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि आप लोग ये प्रोपेगेंडा फैलाते हो कि जी एंटी मुस्लिम, ये वो, अत्याचार, ये सब फालतू बकवास की बातें। जहां पर 130 करोड़ की आबादी होगी वहां पर तो लड़ाई होगी। यहां तो घर में भाई भाई में नहीं पड़ती, लड़ाइयां हो जाती हैं, गोलियां चल जाती हैं। यहां तो 130 करोड़ आवाम है, 130 करोड़ लोग हैं, कितने सारे समुदाय हैं, तो क्लैशेस तो होंगे, थोड़े बहुत क्लैशेस होते रहेंगे। आप क्या नहीं होते क्या? शिया सुन्नी, अहमदिया सुन्नी, ये सब होते हैं ना। नॉन मुस्लिम्स को तो घसीट घसीट कर आप लिंच कर देते हो, मार देते हो आप। सियालकोट वाला हादसा याद है ना, जहां पर श्रीलंका के आदमी को नॉन मुस्लिम बेचारा था, उसको अफवाह के दम पर जिंदा जला दिया गया, लोग सेल्फी ले रहे थे, याद है ना। हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, खैर वो तो खैर अब कहने की कोई बात है ही नहीं।
तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जी सऊदीया अगर उन्होंने ओमान ने किया है तो ये उनकी सोच है और आपके एतराज करने से, आपके नाराज होने से, आपकी जलन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। भाई जो सना जी इसका सना ऑफिशियल सना शेख का ये आमना या सना जो भी है अभी इससे ब्लॉगर फर्क ने नहीं पड़ता। जो हमारे अवाम का रिएक्शन दिया है, तो जो पहले नंबर पर रिएक्शन जिसने दिया, मैं कहता हूँ बहुत पढ़ी लिखी तकरीबन उसने ठीक ही बोला। जो हकीकत है हमारे पाकिस्तान में हो रहा है, तो वही सेम उसने चीज बताई है। तो ये ऐसी हो रहा है। जिस जगह पे पाकिस्तान में चला जाना, अब की मैं बात करूं, पहले की नहीं। यकीनन अब तुझे सही रिएक्शन तकरीबन मिलेगा। भाई सच बोलेगी। भाई सोच बदल गई है पाकिस्तान का। मैं तो खुश हूँ भाई, ऐसी सोच पर मैं खुश हूँ कि काश के 5-6 साल पहले इतना ये 5-6 साल भाई, मैं तो कहता था 10 साल या 20 साल पहले ये सोच होती तो हम इस पोजीशन पर ना होते। ऐसी सोच ही नहीं पाकिस्तानियों में आई। और ये इमरान खान साहब का थैंक यू कि उन्होंने एक सोच डाली हमारी अवाम पर। अच्छा, तो अवाम बोल रही है तो ये अच्छी बात है। लोग सर जो बात कर रहे थे, मैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। पहले लोग साहब ने बात की कि आपने क्या अनुवंशिक की मुसलमानों को हिट किया। बिल्कुल, मैं भी आपको मशवरा दे रहा हूँ तमाम इंडियन व्यूवर्स को, मेरे आलोक साहब तक भी शायद मेरी बात पहुंच जाए। जो अपना तेजाब हैं, एसिड्स हैं, जो बादशाह हैं केमिकल्स के, 3 एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और दूसरा समझ के हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये 3 एसिड किसने बनाए थे? जाबर बिन हयार ने हिस्ट्री पढ़िएगा जाकर। और जाबर बिन हयार हजरत इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे और मुसलमान थे। बिल्कुल। अच्छा, उन एसिड को आप केमिस्ट्री में से निकाल दें, आपकी केमिस्ट्री खत्म है। आगे आ जाए, आगे सर्जरी की बात की लोग सर ने कि कोई आपने सर्जरी, तो सारे अबू अल कासिम ज़हरावी कुर्तबा यूनिवर्सिटी, मैं सारा अबू अल कासिम ज़हरावी कुर्तबा यूनिवर्सिटी, वो जाकर सर्च उंदलस में, स्पेन में, जिसे आप स्पेन कहते हैं, उधर के पड़े हुए जितने हालात हैं, हालात सर्जरी हैं, अभी तक उनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई, अभी तक जो यूज हो रहे हैं उन्हीं से ही, उन्हीं के बनाए हुए अबू रेहान अल बरूनी, जिसने ये दुनिया का मैप दिया था, जिसने दुनिया की पैमाइश की थी, कतर दुनिया का कुतर जो पैमाइश की थी, कहाँ बैठकर, ये पिंड दादन खान था इधर पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के लिए, तो उधर बैठ कर उन्होंने अपने आइडिया के लिहाज से उन्होंने ये आपका दुनिया का जो कुतर था वो पैमाइश की थी, और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया जो अभी आया है। उसके बाद अभी आ जाए इसके साथ हकीम उल उम्मत, दुनिया का सबसे बड़ा हकीम, दुनिया का सबसे बड़ा जिसको माना जाता है उस्ताद दवाई के शोबे में, वो कौन था? हकीम लुकमान था। वो कौन था? अल्लाह के वली भी हुए हैं। वो कौन था? अब मुसलमान थे वो। भाई मेरी तो बात सुने, आप तो इंग्लैंड की नाने जा नहीं, मैं एक बात भाई आंसर देना मेरा फर्ज है। आंसर आपने दिया है ना, मैं भी आज जवाब जो पाकिस्तान ने सवाल उठाया है कि मुसलमानों में से क्या किया, कोई आज तक उन्होंने क्या किया? अगर मैं बात रीड नहीं की आपने, मेरी तो बात सुने, हमने लोग साहब ने ये जवाब दिया है कि आप ये क्यों लाते हैं कि आप एक मुसलमान हैं और आप दूसरी नस्लों से आला तर हैं, और आप तो यार उन्होंने इंडियंस का सुन तो ले, उन्होंने इंडियंस की अचीवमेंट, आला की बात नहीं कर, अचीवमेंट उन्होंने गिनाई इंडियंस की। उसने बात लड़के ने की थी कि हम एक मुसलमान हैं और हम ये हमें ज्यादा आगे होना चाहिए। और यार इंडियंस की अचीवमेंट बताइए ना, जीरो का बात की है। बिल्कुल की है। मैं मानता हूँ जीरो ने इन्वेंट किया है, मैं मानता हूँ जीरो ने मान रहे हैं भाई। तो मैं भी कहता हूँ कि आप भी सर्च करें, कौन था एसिड बनाने वाला? जाबिर बिन हयान था। कौन था अल बरूनी? कौन था अबुल कासिम ज़हरावी? कौन था हकीम लुकमान? तो मैं ये बात करता हूँ, हम भी एक मुसलमान हैं, तो हम किस स्टेज पर खड़े? अभी तो मैंने आटे में से जो है ना नीमक के बराबर बताए हैं, मुझे अलहमद हिस्ट्री पर का पता है। मैं अगर इधर गिनाने शुरू लग जाऊँ तो आप तो ये कहता हूँ, हो जाए। मेरी तो बात सुने यकूब भाई, मेरी जो ये बात है कि उसने बात ही ऐसी की है कि भाई एक हम मुसलमान हैं और हम दूसरों से अलग है, वो गलत बात की है। ये नहीं होता कि आप किसी मजहब से हैं मेरा भाई, हिंदू या मुसलमान नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए आपने किया क्या है। या आपकी अचीवमेंट है कि आप जितने पढ़े लिखे हैं और आपकी सोच कैसी है, आप एक ईमानदार हैं चाहे वो किसी भी मजहब से हैं,
और आप अच्छा सोच रखते हैं। ऐसी सोच ही नहीं है कि वो पहले बात कर रहा है कि एक हम मुसलमान हैं, हम दूसरी नस्लों से बेहतर हैं। तो ऐसी सोच भाई नहीं होनी चाहिए कि लड़के की बात। और वो तो सभी गुलजार कहते हैं, हिंदू कहते हैं हम सबसे अफजल हो गए हैं, हम सबसे पुराना दीन हमारा है। तो कहते हैं। जो है वो कहते हैं हम सबसे पहले हैं, मुसलमान कहते जितने हैं हिंदू तो भाई ज्यादा वो है। पुराने बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। जो वो सब हिंदुइज्म है कहते ना हैं वो यार कोई। बुद्धिज्म और हिंदुइज्म सबसे पुराने जो है ना मजहब है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुइज्म बहुत पुराना मजहब है, इसमें कोई शक नहीं। मैं इधर मजहब पर बात करने के लिए नहीं बैठा, मैं इन्वेंशन पर बात करने के लिए। जो लोग सर ने किया कि मुसलमानों को इन्वेंशन बताएं, तो मैं वो अभी तक आटे में से नीमक बताइए। अगर और ज्यादा बताने लग जाऊँ तो शायद आपके पास इसको सर्च करने के लिए टाइम ही ना हो और आप शायद मानने के लिए भी तैयार ना हो। हकीकत है, नहीं मानने की केमिस्ट्री तो में से हकीकत है। आप सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिड का बादशाह, केमिका के बादशाह निकाल दिए, आपकी केमिस्ट्री खत्म है। और इधर सर्जरी में से निकाल दें जो उनके अबुल कासिम ज़हरावी की इन्वेंशन है अलात जुराही में, वो निकाल दें, आपकी सर्जरी खत्म है। उसके बाद अलबरूनी के निकाल दें जिसने रोशनी पर काम किया, जिसने रोशनी को सबसे पहले जो इन्वेंशन की थी रोशनी की, कि रोशनी स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये अलबरूनी की तो invention है। आलोक सर को ये बात करनी चाहिए कि आपके एटमी साथ जो अब्दुल सलाम के क्या उसका डॉक्टर नाम? अब्दुल डॉक्टर करीम अब्दुल है। यार डॉक्टर इस्लाम है जो डॉक्टर इनका इस्लाम, मिसाइल सिस्टम मिसाइल बनाया, वो सिस्टम कौन था? तो मुसलमान था। मुसलमान था। ऐसे बात नहीं करनी डॉक्टर लगा, चाहिए। अब्दुल जिसने मैं करीम कहता तो वो ही है जो हूँ मुसलमान थे। भाई सारी यही बात है ना, कोई और गिनाने लग पड़ेगा, कोई यहूदी है या हिंदू है, वो अपने कारनामे गिनाने लग पड़ेगा। तो अच्छा अच्छा जो मैं कहता हूँ जो मजहब को ईमानदार इसमें नहीं लाना मजहब नहीं चाहिए। लाना चाहिए, जो पढ़ा लिखा ज़हन होगा, जो अच्छी सोच रखता है, वो चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे किसी और मजहब से है, उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। वो जितनी भी तलीम करेगा वो अपनी जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा तो यही और बात उसको है। दुनिया याद रखेगी। याद मेरी रखेगी, इतनी उसका ही भी बड़ा और दुनिया में नाम चलेगा। अगर जो कोई मेहनत करेगा। भी इन्वेंशन होती है, कोई भी नई दरियाफ्त होती है, उसका ताल्लुक मजहब से नहीं होता, उसका ताल्लुक इंसानियत से होता है। वो इंसानियत के लिए कार्य, उसके सबसे पहले इंसान होता भाई है। इंसानियत तो पहले है। इस वजह से इसको मजहब में नहीं घिसना चाहिए। इंसान मुसलमान होंगे तो कोई तजर्बा करेंगे, वो सीखेंगे, कोई बताएंगे। भाई अगर इंसानियत ही नहीं तो फिर खेल ही खत्म। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है वीडियो में नाटक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।